है फातिमा, हसन हुसैन ऐसे गुल है जिसकी फातिमा कली। अली गुलों की जान है, अली गुलों की जान है, नबी की ऐसी शान है, वो हासिल गुलाब है, हुजूर लाजवाब है। तकबीर और मोहब्बतों के साथ नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है। कि महक रहे हैं आज भी गली गली नगर नगर, महक रहे हैं आज भी नगर नगर गली गली। हसन हुसैन ऐसे गुल है, फातिमा है जिसकी कली। अली गुलों की जान है, अली गुलों की जान है, अली गुलों की जान है, नबी की ऐसी शान है, वो हासिल गुलाब है, हुजूर लाजवाब 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 है। शेर आखिरी मुलाजा फरमा ले और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है। कि जनाब जिब्राइल बोल दो जहां को छान कर, मिला नहीं हुजूर सा कहीं कोई मुझे बशर। अरे जमील है हसीन है, जमील है हसीन है, बहुत ही महजबीन है, वो हुस्न की किताब है, हुजूर लाजवाब 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 है। माशाअल्लाह। खौफनाक आलम से बेखतर गुजरते हैं, खौफनाक आलम से बेखतर गुजरते हैं, मुस्तफ़ा के दीवाने कब किसी से डरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमामी हजरात का ये जज्बा, ये हौसला देखकर यकीनन गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब का दिल भी यकीनन मुतमईन हो गया होगा कि वाकई यहाँ के लोग हुसैनी जज्बा रखते हैं और इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत में, बज़्म हुसैनी में सबके सब लोग गुलामाना हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं। चूँकि मौसम आपके निगाहों के सामने है, बस 4 मिसरों के साथ हजरत को ज़हमत खिताबत दे रहा हूँ कि अहले सुन्नत की अमानत, अहले सुन्नत की अमानत है गाज़ी मिल्लत। अगर आप हजरात तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो जरा आप अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए और मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत की अमानत है गाज़ी मिल्लत, तोहफ़े कायदे अहले सुन्नत है गाज़ी मिल्लत। अहले सुन्नत की अमानत है गाज़ी मिल्लत, तोहफ़े कायदे अहले सुन्नत है गाज़ी मिल्लत। आम करते हैं पैगाम इमाम अहमद रजा, आम करते हैं पैगाम इमाम अहमद रजा, वो शहंशाह खिताबत है गाज़ी मिल्लत, वो शहंशाह खिताबत है गाज़ी मिल्लत। आइए हज़रत का इस्तकबाल कीजिए, अपना मुकम्मल और जज्बा दिखाइए, हौसला दिखाइए। नारे तकबीर और आवाज बुलंद होनी चाहिए, नारे रिसालत। जिक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हजरत फैजाने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आसमान अपना काम कर रहा है, मुसलमान अपना काम कर रहा है। वो अपने काम में लगा है, इमाम हुसैन के गुलाम अपने काम में लगे हैं। दीवानगी की पहचान यही है कि हमें उससे क्या मतलब जिसे मेरे रसूल की करम फरमाई जिस पर नहीं है। नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि गाड़ियां आराम से निकल जाए। अब इनको जितना बरसना है बादल को, वो अब बरसते रहे। जबकि सच ये है कि मधुबनी में आज कोई प्यासा नहीं था। जरूरत तो पानी की करबला में थी। अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन उसकी भी क्या हिकमत है, करबला में ना बरसकर आकाए रहमत के शहजादों का इम्तिहान लिया, और आज मधुबनी में बरसकर इमाम हुसैन के गुलामों का इम्तिहान। वाह वाह वाह। लेकिन जीत तो हमारी ही होगी। कल भी पानी करबला में हारा है, और जिस पानी को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया पानी पानी बन रही है, उस पानी का सही बुखार मेरे अताए रसूल गरीब नवाज ने भारत में पानी का पानी उतारा है। मोहब्बतों से गाड़ियों को गुजरने दीजिए, चूंकि प्रेशर बारिश का बहुत तेज है। शिकवा हमें नहीं है कि बरस क्यों रहा है, ईमान ये है कि हो सकता है अल्लाह की कुछ मखलूक ऐसी है जिसे पानी की सख्त जरूरत हो, और उस मखलूक को हमारी आपकी आंखें नहीं देख रही। जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लें तो मैं कुछ अर्ज कर दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उलमा इकराम की गुफ्तगू आप समाअत कर रहे थे। और मेरे ख्याल से पानी का प्रेशर ये है कि कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर के, अल्लाह खैर फरमाए, प्रेशर में पानी गिर रहा है।
बस 2-3 बात समाप्त कर लीजिए, फिर कभी जिंदगी वफा की तो इंशाअल्लाह हाजिरी होगी। नौजवानों से अर्ज करूंगा कि बारिश हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मस्ती करो, किनारे कहीं लग जाओ, गाड़ियों के आने जाने दो। ये मस्ती वाली महफिल नहीं है। संजीदगी से 10-20 मिनट सुन लीजिए, चूंकि मौसम का मिजाज अच्छा नहीं दिख रहा है और ये हिकमत भी नहीं है और ये तकाजा भी नहीं है कि जबरदस्ती वक्त उस मौसम में आदमी जाया करे जहां जान के तहफ्फुज का मसला हो। बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये 10 रोजा प्रोग्राम है। तारीख़ करबला बयान करने के लिए बेतरतीब वक्त चाहिए। जब तक के खिलाफत समझ में नहीं आएगी तब तक शहादत समझ में नहीं आएगी। और आज कुछ डिप्लोमा मौलवी आतंक फैला रखे हैं जिनका खुद का कोई नंबर नहीं, वो रसूल पाक के जानेसारों में नंबरिंग कर रहे हैं कि किसका नंबर अव्वल है, किसका नंबर आखिर है। दिल लगाइए, सिर्फ 2 बातें चंद मिनटों में अर्ज कर दूं। जंगें बहुत हुई हैं और ऐसा नहीं है कि जंगों का सिलसिला खत्म हो गया है। कहीं मुल्कों की आजादी की जंग है, कहीं जमीन के हुसूल की जंग है, कहीं इक़्तिदार और सत्ता पर कब्जे की जंग है। यानी जंगों का सिलसिला चल रहा है। इसी जमीन पर एक मुल्क है हिरोशिमा, उस पर इतना बारूद गिरा कि वो मुल्क जमीन के नक्शे से साफ हो गया। वो भी एक जंग थी। गोरे और कालों की भी जंग हुई है, भारत और चाइना की भी जंग हुई है। लेकिन आज तक कोई 100 में नहीं 1000 में 5 आदमी मिल जाएगा जो ये बता सकता है कि हिरोशिमा की जंग कब हुई थी, किस सन में हुई थी और किस महीने में हुई थी। चाइना की जंग किस सन में हुई थी, किस महीने में हुई थी, यह 1000 में 2-4 लोग बता सकते। लेकिन वाह रे मेरे इमाम मौला हुसैन, आपने कौन सी जंग लड़ी करबला में कि जंग लड़े हुए 1450 साल हो गए। दुनिया के किसी लेमैन से भी पूछ लीजिए तो एक मजदूर भी बता देता है कि करबला की जंग मुहर्रमुल हराम के महीने में हुई थी। आखिर इस जंग के पीछे का राज क्या था, मकसद क्या था? इस जंग के पीछे मकसद वो नहीं था जो आपके मधुबनी के सड़कों पर दिखाई देता है। बलियावी इस मामले में बगैर किसी रियायत के ये बात कहता है, हर रोज कहता है कि इमाम हुसैन का आशिक कभी शराबी नहीं हो सकता। अल्लाह सुभान अल्लाह। जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा और जो हुसैनी होगा वो कभी शराब अपने मुंह से करीब नहीं लगा सकता। बेनमाजी हुसैनी नहीं हो सकता, सूदखोर हुसैनी नहीं हो सकता है, जुआ का अड्डा चलाने वाला हुसैनी नहीं हो सकता है,
भाई का हक मारने वाला हुसैनी नहीं हो सकता है, माँ बाप का गुस्ताख हुसैनी नहीं हो सकता है, भाई का हक लूटने वाला हुसैनी नहीं हो सकता है। हुसैन उस अजमत वाले आका का नाम है जिसके दरवाजे से कोई भूखा खाली पेट या खाली दामन नहीं गया है। इसलिए थोड़ी देर, मौसम ही अब ऐसा हो गया तो उसका क्या इलाज है, लेकिन आपकी हिम्मत को देख करके मैं थोड़ी सी गुफ्तगू के लिए अपने आप को तैयार कर लिया हूं। उलमाए कराम इजाजत दें तो एक नुक्ता अर्ज कर दूं, उसी नुक्ते पर पूरा खुलासा कलाम हो जाए। दिल लगाइएगा, आकाए रहमत ने क्या फरमाया, उलमाए कराम की तवज्जो चाहो। मेरे आका करीम ने क्या फरमाया, हुसैन मुझसे है। क्या कहा, हुसैन, सुन लीजिए, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। ये दो जुमला बड़ा हल्का सा आपको सुनने में लगेगा, इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं, लेकिन एक बार सारा मजमा इस भीगते हुए माहौल में जरा सा आशिकी का सबूत दे और बुलंद आवाज से कह दे, या हुसैन। जोर से, जोर से, मस्ती में, रंग में, आशिक की तरह। क्या कहा का करीम ने, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। ये बात कुछ समझ में नहीं आती। दादा से पोता तो समझ में आता है, बाप से बेटा समझ में आता है, उस्ताद से शागिर्द समझ में आता है, पीर से मुरीद समझ में आता है, चचा से भतीजा समझ में आता है, लेकिन पोते से दादा समझ में आवे, ये बात समझ में नहीं आती। दादा से पोता समझ में आ गया, लेकिन पोते से दादा समझ में आवे, ये बात समझ में नहीं आती। नवासे से नाना समझ में आवे, ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन आइए जरा तवज्जो कर लीजिए, आपने महसूस किया होगा कि इंसान जब चलता है तो हमेशा यकसा और एक बराबर जिंदगी नहीं चलती। कभी इंसान सवारी पर होता है तो कभी इंसान पर सवारी सवार हो जाती है। मैंने देखा फाजिले गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना, माशाल्लाह, आ जाइए, यह हमारे इलाहाबाद से मेहमान तशरीफ लाए हैं, जलसा बहुत किए हो, ये जुनून पहली बार आप देखोगे। तुम्हारे इलाहाबाद में ऐसे जुनूनी लोग नहीं मिलेंगे। ये बूंदों से घायल नहीं होते, ये बूंदों से इश्क में सेहतमंद हो जाते हैं। बस चलो, जो होना है होने दो, बस सुन लो बाबू, बस चंद मिनट सुन लो। बारिश की तरफ तवज्जो मत करो, मेरी तरफ कर लो। मैं क्या कह रहा था, हजरत मौलाना क्या नाम था, गुलाम साबिर साहब इलाहाबादी, ये मरकजी जामा मस्जिद के खतीब इमाम हजरत मौलाना अमजद रजा साहब। मैंने जो जुमला अर्ज किया है इसी पर बलियाबी की तकरीर होगी। इंसान की जिंदगी में कभी इंसान सवारी पर होता है, और जब सवारी डैमेज हो जाती है तो फिर इंसान के कांधे पर सवारी सवार हो जाती है। हजरत मौलाना अमजद साहब बाइक से निकले, चले डुमरियाही मदरसा गरीब नवाज सौतुल उलूम में गुफरान शाहीन से मिलने के लिए। चल रहे हैं, मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, रास्ते में
एक कील इनके मोटरसाइकिल में चुभ गई, मोटरसाइकिल का चक्का भ्रष्ट हो गया। मौलाना खड़े हैं कि कोई मददगार आ जाए जो हमारा हेल्प कर दे। अचानक देखा कि मद्दाहे खैरुल अनाम जनाबे मौलाना साबिर रजा गुजर रहे हैं। मौलाना अमजद को देखा तो कहा कि मौलाना आप यहाँ खड़ा कर क्या रहे हैं? इन्होंने जवाब दिया कि मैं जिस सवारी पर सवार था वो सवारी मेरा साथ छोड़ दी है। आप एक मेहरबानी कर दो कि किसी ठेले का इंतजाम करा दो और मेरी बाइक उस पर सवार हो जाए ताकि मैं मिस्त्री तक लेकर पहुंच जाऊं। दिल दिमाग को हाजिर रखिएगा। आका ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। दुनिया ने खुली आंखों से देखा काबे की पहचान मुस्तफा से, अल्लाह की वहदानियत की पहचान नबी से, शरीयत की पहचान मुस्तफा से, कुरान करीम के नुज़ूल की अलामत व पहचान मुस्तफा से, हराम व हलाल की तमीज मुस्तफा से, जायज़ व नाजायज की पहचान मुस्तफा से, जुल्म और सब्र की पहचान मुस्तफा से। थोड़ी सी जहन को यहीं रोक लीजिएगा। आका ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अब सवाल यह उठता या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, कहां थे आप और कहां थे हुसैन कि आपसे हुसैन पहचाने गए, आपसे हुसैन पहचाने गए, और कहां पहुंचने के बाद हुसैन से आप पहचाने गए। सवाल यहां उठता है या रसूल अल्लाह हुसैन किस उम्र में थे कि मुस्तफा से पहचाने गए? हुसैन किस मंजिल में थे कि नबी से पहचाने गए? तो मक्का मुअज्जमा और मदीने तैयबा से सदा आती है, जब फातिमा की गोद में थे तो नबी से पहचाने गए, अली के आगोश में थे तो नबी से पहचाने गए, रसूलुल्लाह के कांधे पर थे तो मुस्तफा से पहचाने गए, मुस्तफा की चादरे नूर में थे तो हुसैन पर थे तो हुसैन मुस्तफा से पहचाने गए। अब इसी जगह दिल लगा लो, मधुबनी के मुसलमानों, कोई एक मौलाना मौलवी मुफ्ती किसी मसलक का लाओ, उसका बेटा उसके कांधे पर सजदे की हालत में उसकी पीठ पर चढ़ जाए और बेटे की वजह से बाप मुसल्ले इमामत में अपना सजदा लंबा कर दे, चाहे जिस जमात का मौलवी हो, चाहे जिस अकीदे का मौलवी हो, उससे पूछो कि अगर तेरी औलाद तेरी पीठ पर सवार हो और तू अपने बेटे को बचाने के लिए कि तू सजदे से सर उठाएगा तो बेटा गिर जाएगा, तू अपने बेटे के लिए सजदा लंबा कर दिया, बता तेरी नमाज हुई कि नहीं हुई? बता तेरा सजदा हुआ कि नहीं हुआ? किसी जमात के किसी मौलवी की औकात नहीं है जो ये कह दे कि बेटे के लिए सजदे को लंबा कर देने से नमाज हो जाएगी। लेकिन ये जाने नमाज का मसला है, ये रूहे नमाज का मसला है। सजदे में मुस्तफा हैं, कांधे पर हुसैन हैं, जिब्रील उतर गए सजदे में, या रसूल अल्लाह आप सजदा को लंबा कर दीजिए वरना हुसैन गिर जाएंगे, चोट लगेगी, हुसैन गिरेंगे तकलीफ हो जाएगी, हुसैन गिरेंगे तो हुसैन को चोट लगेगी। मशीयत रब्बानी तेरी रहमत से बलियाबी एक नातवा इल्तिजा कर रहा, ए परवरदिगार, ए रब्बे कायनात, आज नाना के नवा, आज नाना के कांधे पर हुसैन सवार होकर अगर मस्जिद नबवी में गिरे तो हुसैन के चोट का एहसास
एहसास, ए अल्लाह तेरी रहमत को है। कल जब करबला में हुसैन का शहजादा भी गिरेगा, हुसैन खुद गिरेंगे, उस वक्त तेरे महबूब को कितनी तकलीफ होगी, तेरे हबीब को कितनी तकलीफ होगी। अब इसको इसी जगह रोक लेना। मुस्तफा सजदा लंबा कीजिए, मुस्तफा सजदा लंबा कीजिए, मुस्तफा सजदा और बढ़ा दीजिए, मुस्तफा सजदे को और दराज कीजिए। गोया सजदा रब का हो रहा है और रजामंदी हुसैन की तलाशी जा रही है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, अज़मत व मकामे हजरत इमाम हुसैन, गुलामाने इमाम हुसैन, आशिकाने इमाम हुसैन, फिदायाने इमाम हुसैन, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तारीख बरेली के इमाम अहमद रजा ने नहीं लिखा है, ये तारीख मुजद्दिद अल-फसानी ने नहीं लिखा है, ये तारीख गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी ने नहीं लिखा है, ये तारीख मेरा मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने नहीं लिखा है, ये तारीख मदीने तैयबा के मस्जिद नबवी में लिखी गई है। ये तारीख नहीं बेटा भीग रही है पूरी जमात, तो हम भीगेंगे तो क्या हुआ? बोलिए 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 बोलिए। गोया मुस्तफा का सजदे का लंबा होना ये खुद बता रहा है कि हुसैन उम्मत के आम बेटों की तरह नहीं है, हुसैन उम्मत के बेटों में सबसे अफजल बेटे। वाह वाह वाह, हुसैन उम्मत की औलादों में सबसे अफजल औलाद है। जब तो हुसैन के खातिर मुस्तफा सजदा लंबा कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुसैन उम्र की किस मंजिल में थे? तो हुसैन आपसे थे। और हुसैन किस मकाम पर पहुंच गए? तो हुसैन आपसे, हुसैन से आप हो गए। तो इसका बड़ा मुख्तसर सा जवाब है, अगर अकीदा गिरो नहीं रखा है सऊदिया के दरवाजे, अगर जमीर को बेचा नहीं है अमेरिका की चौखट पर, अगर हराम खोरों की हवेली पर अपनी धड़कनों का सौदा नहीं किया है, तो मस्जिद नबवी से यही तो पैगाम मिल रहा है लोगों। हुसैन पुश्त पर थे तो नाना से थे, अली के कांधे पर थे तो नाना से थे, फातिमा की चादर में थे तो मुस्तफा से पहचाने गए। लेकिन 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 तारीख का वो दिन भी याद करो। शहर मदीना, जगह मस्जिद नबवी, जगह मस्जिद नबवी, शहर मदीने तैयबा, गोद है आकाए रहमत की, और मुस्तफा करीम की गोद में एक बेटा है आकाए पाक का, जिनका नाम हजरत सैयदना इब्राहिम। अगर खुश्क हो गया हो तो बैठ जाइए बाबू साबिर, अब जो होना होगा हो जाए, हो चुका। सुनेंगे? अरे सुनेंगे तो मोहब्बत से बोल लीजिए और जोर से, तवज्जो चाहो। बाबू मौलाना, मैं क्या कह रहा था? अरे याद है किसी को? दे दो कुर्सी, इधर दे दो। हाँ बैठ जाए, आइए जैसे जगह मिले पोंछ के दे दो बेटा। हाँ, उलमा से जवानों की यही मोहब्बत लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। अल्लाह खैर फरमाएगा। बस ठीक है, बढ़ा दीजिए, बस चंद मिनट और। नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का तोहफा। अरे जोर से दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह।
मौलाना ये भी क्या कमाल है, मर्दों से कम मेरी माँ बहनों पर जुनून नहीं है जिक्र हुसैन की महफिल का। इतनी बारिश के बाद भी मेरी बेटियां, मेरी माएं, मेरी बहनें चट्टान की तरह खड़ी हैं। ये जज्बा बता रहा है। अरे रास्ता दो बेटा, ऐसा नहीं करो प्लीज, गाड़ियों को निकलने दो। नहीं, आराम से, चार, बेशी नहीं, 4 लड़के काफी हो, बाकी लोग सिमट जाओ। किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए बेटा। सुनेंगे तो एक बार धीरे से बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से। तो मैं क्या कह रहा था, जगह मस्जिद नबवी शरीफ, गोद मुस्तफा की, आका करीम की गोद में नबी रहमत के अपने बेटे, अपने शहजादे सैयदना इब्राहिम एक तरफ, और दूसरी तरफ रसूल करीम के नवासे, हाँ, दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सैयदना इमाम हुसैन। बदिल लगाइएगा। आका की गोद में एक तरफ बेटा, एक तरफ नवासा। बैठ जाइए ना बाबू, बैठ जाइए, जैसे जगह मिल जा रही है बैठ जाइए। अब इसी में समझौता करना होगा ना। जब 140 करोड़ जनता एक आदमी से समझौता कर सकती है तो मौसम से करने में क्या दिक्कत है? क्या बात है, तवज्जो चाहो। मैं क्या कह रहा था, गोद आकाए रहमत की, आका करीम की गोदे पाक में एक तरफ बेटा, दूसरी तरफ नवासा सैयदना इमाम हुसैन। बहुत संजीदगी से सुन लो, कई घंटे की तकरीर 2-4 मिनटों में। फितरत है बाप की बेटे को चूमे, फितरत है नाना की नवासे को चूमे। आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे सैयदना इब्राहिम को चूम रहे हैं। चूमते चूमते मेरे आका अपने लख्ते जिगर इमाम हुसैन को भी चूमने लगे। कभी बेटा चूमे, कभी नवासा चूमे, कभी नवासा चूमे, कभी बेटा चूमे, कभी बेटा चूमे, कभी नवासा चूमे। नबी रहमत की ये अदा जिब्रील देखते रहे। रब की मशीयत पुकार पड़ी, जिब्रील जा मेरे महबूब की बारगाह में, मेरे हबीब से कह दो जिब्रील, इन दोनों से आप मोहब्बत कर रहे हो, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी महबूब, आप चाहें तो बेटा रख लें, आप चाहें तो नवासा रख लें। क्या बात है, मोहब्बत दोनों से है, मोहब्बत दोनों से है, लेकिन दोनों नहीं, एक रहेगा, एक नहीं रहेगा। कहां गए वो हरामखोर लोग जो कहते कि मुस्तफा को इख्तियार नहीं है? माज़अल्लाह, ये इख्तियार मेरा रब अता कर रहा अपने महबूब को। महबूब जिसे चाहो रख लो, हबीब जिसे चाहो रख लो। अब दिल लगाइए, तारीख का वो हिस्सा आ जाए। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं,
अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। बेटा सैयदना इब्राहिम हैं, लेकिन आका करीम ने ये नहीं फरमाया कि इब्राहिम मुझसे है। नवासा हुसैन है, मुस्तफा फरमाते हुसैन मुझसे है। आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे के लिए ये नहीं कहा कि मैं इब्राहिम से हूं, लेकिन अपने नवासे के लिए आका फरमाते कि मैं हुसैन से हूं। गोया इस जुमले के पीछे का राज अब खुलेगा। जिब्रील हाजिर, या रसूल अल्लाह, दोनों नहीं रहेंगे। रब की तरफ से हुक्म है, पसंद कर लीजिए किसे रखेंगे, किसे वापस करेंगे। आकाए रहमत ने अपने हुसैन के सरेनाज पर दस्ते मुकद्दस रख दिया। जिब्रील समझ गए कि जिनको छोड़ना है वो हुसैन है। दिन गुजरते गए, महीना बीतते गया, साल गुजर गए। सैयदना इब्राहिम की तबीयत खराब होने लगी। मशीयत रब्बानी का तकाजा था। एक रोज आकाए रहमत के शहजादे सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। दिल दिमाग पर इस बात को महफूज कर लीजिए। गर्चे नाना अपने नवासे से जितनी मोहब्बत क्यों न कर ले, लेकिन पहली च्वाइस होती है कि मेरा बेटा सेहतमंद रहे, मेरी औलाद सेहतमंद रहे। पहली ख्वाहिश होती है कि मेरे बेटे की उम्र लंबी हो। आकाए रहमत ने बेटे को कुर्बान किया है नवासे के लिए, इसलिए कि आका फरमा चुके हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। जब सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया, दिन गुजर गए, साल बीत गए, साल बीत गए। वही मस्जिद नबवी, वही मस्जिद नबवी, वही मेंबर शरीफ, उसी मेंबर शरीफ पर अब नबी पाक नहीं है। आकाए रहमत पर्दा फरमा चुके हैं। उसी मस्जिद नबवी में जब सैयदना इमाम हुसैन दाखिल हुए तो उधर से सैयदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, ए हुसैन तुझे कुछ याद आया? हुसैन तुझे कुछ याद आया? सैयदना इमाम पाक फरमाते, हाँ हाँ मुझे याद आया। ये वही जगह है, ये वही जगह है जिस जगह मेरे नाना ने मेरे मामू की जान का सदका उतारा था, और मेरी जान का सदका मेरे मामू से उतार कर मेरी जिंदगी बढ़ाई है, मुझे याद है। उधर से अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सैयदना फारूक आजम बोल पड़े, ए हुसैन याद है ना, रसूल करीम ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। हाँ मुझे याद है, मेरे मामू की जान का सदका दिया गया मुझे बचाने के लिए। उधर से उस्मान गनी जिन्नुरैन बोल पड़े, हुसैन रसूल करीम ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है, जानता हूं। उधर से मौला अली शेर खुदा पुकार पड़े, बेटा हुसैन नबी पाक ने अपने बेटे की कुर्बानी दी तुझको बचाने के लिए। मौला हुसैन अर्ज करते, बाबा मुझे खूब याद है कि नाना ने मेरे मामू की जान का सदका देकर मुझको बचाया है। उधर पर्दे से आवाज आ गई, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की। सैयदा बोल पड़ी, हुसैन मेरे शहजादे, मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है, याद है ना? सैयदना इमाम पाक अर्ज करते, अम्मी जान मुझे एक एक बात याद है नाना की।
किसी ने कहा बेटा देकर बचाया है, किसी ने कहा भाई देकर बचाया है, किसी ने कहा मामू देकर बचाया है। लेकिन जब काबे की अजमत, कुरान की रिफात, कुरान की रिफात, काबे की अजमत, शरीयत का वकार, दीन का नामोस, जब कलमा पढ़ने वाले के जुल्म के खंजर से कत्ल होने लगा, तब उसी मस्जिद नबवी से निकलकर हुसैन मुस्तफा अपनी नाना की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन पूरा खानदान लुटाकर आपका दीन बचाएगा, आपकी शरीयत बचाएगा, काबे की अजमत बचाएगा, कुरान का तकद्दुस बचाएगा। आखिर क्या है करबला में कि करबला का नाम लेते हुए जैसे ही करबला का नाम आता है कुफ्र की जमीन कांपने लगती है। क्या है? तुम्हारे बलियाबी ने एक जुमला आज से 3 साल पहले कह दिया था, 1 हफ्ते तक टीवी पर भो 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 भो। बलियाबी की सेहत पर इन भोंकने वालों का कोई असर नहीं पड़ता। मैं जानता हूं जिंदगी अपनी हो तो हिफाजत की जाए, और मौत से डर उसे लगता है जिसे अगली जिंदगी में न जाने क्या क्या बनने का डर है। हम तो पैदा ही हुए हैं मरने के लिए, इसलिए तो हम कब्र में जब मिट्टी डालते हैं तो यही तो कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम प्लास्टिक के बने नहीं हैं कि जुल्म की आग से गल जाएंगे, हम स्टील के बने नहीं हैं कि कोई आग हमें पिघलाकर पानी बना देगी। हम तो मिट्टी से बने हैं, मिट्टी की गोद में जाएंगे। इसलिए मेरे अजीज आकाए रहमत ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अब बलियाबी को यहां रुककर अर्ज करने दो। जंगे हुई हैं, बद्र की भी, ओहद में भी, खैबर में भी, जुमल में भी बहुत जंगे हुई, लेकिन इतनी जंगों की तारीख किसी को याद नहीं। लेकिन वाहरे करबला, वाहरे करबला, बद्र का नाम सुन करके आज के कुफ्र को पसीना नहीं आता, लेकिन करबला के एक हुसैन के नाम के नारे से कुफ्र की जमीन हिलने लगती है। इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज सिर्फ इतना है कि करबला की पहचान सब्र से है, करबला की पहचान प्यास से है, करबला की पहचान जांबाजी और इसार से है। इसलिए मैं अपने नौजवानों से अर्ज करूंगा, 10 रोजा नहीं, पूरा 100 साला जश्न हुसैन मना लो और मस्जिदें खाली रहे तो तुम हुसैनी नहीं हो। कोई सनद नहीं दे सकता तुझको कि तुम हुसैनी हो। हुसैनी तो वही है यार कि करबला में जंग भी चल रही है, सजदा भी हो रहा है। अब तो सुभान अल्लाह बोलने की जगह है, जोर से बोल दो। लाशें भी मैदान से उठाई जा रही हैं, अजान भी पुकारी जा रही है, घोड़े की पुष्ट पर सवार भी होया जा रहा है, और उधर जमात भी खड़ी हो रही है। गोया करबला बगैर नमाज के मुकम्मल नहीं, करबला बगैर नमाज के मुकम्मल नहीं, और सजदे इश्क बगैर करबला के मुकम्मल नहीं। इश्क का सजदा मुकम्मल हुआ करबला में, इसलिए कि दुनिया के नमाजियों ने पानी से वजू किया, मिट्टी से तयम्मुम किया। सजदे इश्क अदा करने वालों ने अपने जिस्म के लहू से अपने रुखसार पे मल लिया है। गोया सजदा वो
कि सर सजदे में जाते सबने देखा यार, लेकिन हुसैन को सलाम फेरते किसी ने नहीं देखा। तब किसी ने कहा, हुसैन तेरा कितना लंबा सजदा है, सजदे में सर गया है करबला में, सर उठेगा कल मैदाने क़यामत में। इसलिए आशिकों, मोहब्बत अहले बैत को अपने दिलों में और अपनी औलादों की घुट्टी में पिला दो, इसलिए कि अहले बैत के इश्क के बगैर नमाज की तकमील भी नहीं है। अहले बैत के मोहब्बत के बगैर नमाज की तकमील भी नहीं है। जब भी तो नमाजों में हम दुरूद पढ़ते हैं तो सिर्फ नबी पर सलाम नहीं पढ़ते, नबी की आल पर भी सलाम पढ़ते हैं। इसलिए मैं, ये कौन सा मोहल्ला हुआ, लहरियागंज सराय के नौजवानों से और खास तौर से अपनी मां बहनों से कहूंगा, ये दाहा देखने के लिए सड़कों पर खबरदार मत उतरना अगर तुम सैयदा ज़ैनब की नौकरानी हो तो, और अगर मर्द हो हुसैनी तो अपनी बहू बेटियों को उस दिन चिता देना कि खबरदार तेरा कदम चौखट से बाहर नहीं जाना चाहिए। रोजा रखो, नफिल पढ़ो, तिलावत करो, और इफ्तार से पहले अपने शौहर, अपने बच्चे और अपने घर के सारे फर्द को लेकर बैठ जाओ और इफ्तार से पहले ये दुआ कर लो। याद रखना, उस वक्त की दुआ जो होगी ना, उस वक्त कैफियत ही, उस दिन के रोजे के बाद इफ्तार से पहले की कैफियत ही दुआ की कुछ और होगी। याद रखना मेरे इमाम के गुलामों, अगर तूने ये काम कर दिया ना तो याद रखना किसी मौलाना से दुआ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि तेरी और मेरी जबान मुजरिम की हो सकती है, लेकिन वसीला जिनका होगा वो वसीला इमाम हुसैन की आल का होगा, औलाद का होगा। और जब तारीख होगी आशूरे की तो उस वक्त हमारा जुर्म नहीं देखा जाएगा, हुसैन की मोहब्बत देखी जाएगी। इसलिए मैं अपने जवानों से भी गुजारिश करूंगा, इमसाल लहरिया सराय में, लहरियागंज में ये बता दो कि हुसैन पाक की बेटियां सड़कों की जीनत नहीं है, उम्मे कुलसूम की नौकरानी है, सैयदा ज़ैनब की कनीज है। मालूम है तुझको? नहीं मालूम? जब आशूरे के दिन, आशूरे के दिन मर्दों में सिर्फ 2 बच्चे थे, एक आबिदे बीमार, एक आबिदे बीमार और एक सैयदना इमाम अर्श मकाम। उस वक्त सैयदना आबिदे बीमार की कैफियत किसी ने लिखा है क्या? उस दिन आबिदे बीमार अपनी मुट्ठी कभी बंद करते, कभी खोलते, कभी बंद करते, कभी खोलते। लोग हैरत में हैं कि आज आबिदे बीमार को हो क्या गया है। तब किसी ने कहा था, किसी शायर ने कहा था कि खुलती हैं बंद होती हैं असगर की मुट्ठियां, खुलती हैं बंद होती हैं असगर की मुट्ठियां। 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। ये कैफियत बता रही है बाबा हुसैन हमें भी तलवार दो, हमें भी तलवार दो। लेकिन जिस वक्त हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई को घोड़े की तरफ जाते देखा तो सैयदा ज़ैनब ने चाहा कि मैं अपने भाई के घोड़े की जीन पकड़कर पुश्त पे सवार कर दूं।
मौला हुसैन वहीं ठहर गए और खेमे की तरफ पलटकर आवाज देते, ज़ैनब, खबरदार, खबरदार ज़ैनब, अपना कदम खेमे से बाहर मत करना ज़ैनब, अपना कदम बाहर मत निकालना, वरना दुनिया कल ये कह देगी कि हुसैन ने जंग के मैदान में अपनी बेटी और बहनों को उतार दिया था। ज़ैनब, तेरा भाई हुसैन नाना की शरीयत बचाने आया है, तुम नाना की शरीयत की बेड़ियां पहनकर खेमे में रहो। तसब्बुर करो, जिन पेशानियों को मुस्तफा चूमते हो, जिन होठों को नबी चूमते हो, जिस गले को मुस्तफा एक बार नहीं बार बार चूमे हो, बार बार चूमे हो, उस हुसैन के गले पर तलवार जख्म दे दे, मुमकिन नहीं। कभी मौका मिला और आ गया तो मैं इसी नुक्ते पर बयान कर दूंगा। धरती के कलेजे से कोई लोहा पैदा ही नहीं हुआ है यार। जब सैयदना जाबिर के दस्तरखान पर नबी का दस्ते पाक लग जाए तो जाबिर के दस्तरखान को आग न जला सके, हुसैन के जिस गले पर नबी का लब लगा हुआ हो, उस गले को लोहे की तलवार क्या काट सकती है। और किसी के मां ने दूध नहीं पिलाया था जो मौला अली के बेटे का गला सामने से काट दे। यजीद, तेरा शिम्र चोर था, गर्दन काटा रे, गला नहीं। गर्दन पीछे है, गला आगे है। जब ज़बीहुल्लाह के गले को लोहे की छुरी न काट सकी तो बोसागाहे रसूलुल्लाह को लोहे की तलवार क्या काट सकती थी। तो बलियाबी को अर्ज करने दो, कल इस्लाम नबी से पहचाना गया, अब कयामत तक इस्लाम हुसैन से पहचाना जाएगा। इसलिए कुफ्र को डर लगता है करबला से। लेकिन काश मैं तो जब मधुबनी और दरभंगा की और कुछ इलाकों की मुहर्रम की कैफियत देखता हूं तो सर पीटने को जी करता है। हम आपसे गुजारिश करेंगे, सबील लगा दो मेरे हुसैन के नाम पर, बच्चों को दूध पिला दो मेरे हुसैन के नाम पर, भूखों को खाना खिलाओ मेरे हुसैन के नाम पर। तुम्हारे पास पड़ोस में अगर किसी गरीब मजदूर मुसलमान की बेटी निकाह की उम्र से आगे जा रही है तो पैसे जमा करके हुसैन का सदका उतार के उस बच्ची के निकाह में मदद कर दो, ताकि बच्ची जाए तो उसे लगे कि मेरे बाप की गुर्बत दूर हो गई और मेरा निकाह हो गया हुसैन पाक की बरकतों से। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं आपसे यही विनती और अपील करूंगा कि अपने मोहल्ले को और अपने इलाके के मुहर्रम को एक मॉडल मुहर्रम बना दो, एक मॉडल मुहर्रम बना दो, ताकि लहरियागंज के नौजवानों के मुहर्रम की अदा देख करके लोग कहें हमारे मोहल्ले में भी इसी तरह का मुहर्रम होना चाहिए। मैं नहीं मना करूंगा कि आप बनेठी मत भाजो, आप तलवार मत खेलो, खेलो, बनेठी भी भाजो, लाठी भी खेलो, लेकिन जहां आजान हो जाए वहीं रोक दो। पहले नमाज पढ़ लो, पहले सजदा कर लो, पहले नमाज, बाद में इश्क का ऐलान।
आपने 10 रोजा प्रोग्राम किया है। मेरी जमात के एक से एक खतीब आएंगे, हमसे बेहतर लोग आएंगे। ये मोहब्बत आप सबकी, और मैंने वादा कर लिया था, हाजिरी हो गई। दुआ है अल्लाह रब्बुल जलाल हम सबों को हुसैनी बना करके जिंदा रखे, और जब आखिरी सफर हो तो हुसैन का गुलाम बन के सफर हो, ताकि महशर के मैदान में मौला हुसैन को अपना चेहरा दिखा सके। चलते चलाते यही विनती करूंगा, अगर शौहर हो अपनी बीवी का तो ताकीद कर दो कि घर में रहना, अगर बाप हो बेटी का तो ताकीद कर दो घर में रहना, अगर बेटा हो अपनी माँ का तो घर में ताकीद कर देना कि अम्मी बहन आप बाजार की जीनत नहीं हो, आप इस्लाम की जीनत हो। वो काम न करो जिसे इस्लाम के दुश्मनों को अखबार में लिखने का मौका मिले कि लगता है इसी तरह का हुड़दंग करबला में हुआ होगा। करबला की तारीख को अपने अमल से जिंदा कर दो, ताकि तुम्हारे दीन का मुखालिफ देखे तो उसे कहना पड़े कि जब 1450 बरस पहले जिस हुसैन ने पैगाम दिया था करबला से, उसका असर मधुबनी के गली और गांव घरों में है, और उसकी जबान मजबूर होकर कहे कि जब गुलाम इतना अच्छा है तो इमाम कितना अच्छा होगा, जब आशिक इतना अच्छा है तो महबूब कितना अच्छा होगा। अल्लाह रब्बुल जलाल इस बज़्म मोहब्बत को कबूल फरमाए। हमारे नौजवानों ने भीग भीग करके हमारे नौजवानों ने एहतमाम किया। मेरी माँ, बहनें, बेटियां, बूढ़े बुजुर्ग बारिश की परवाह न किए, बिजलियों की चमक की परवाह न किए, और बड़ी मोहब्बत के साथ मौला हुसैन से का जिक्र सुने और गुलाम होने का सबूत पेश किए। दुआ है मौला हुसैन अपने गुलामों की लिस्ट में हम मुजरिमों का नाम लिख लीजिए, ताकि कल क़यामत के दिन हमें सिर्फ इतना कह दीजिएगा अपने नाना जान से, नाना बारिश भी हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी, तूफान भी उठा था, लेकिन इन गुलामों ने मेरे जिक्र की महफिल से भागने की गलती नहीं की, इनका इश्क गालिब रहा, पानी और हवाएं कमजोर पड़ गई। सिर्फ इतना कह दीजिएगा मौला हुसैन के नाना ये मेरा गुलाम है, इतने ही में मेरी निजात का रास्ता हमवार हो जाएगा। अल्लाह ताला इस बज़्म मोहब्बत को कबूल फरमा ले और हम सबों को मौला हुसैन की शफाअत नसीब अता कर दे। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम। हटा दो ना छाता, अब क्या हेलो स्टेज पर जलवा फरोज बवक़ार उलमाए कराम, हाज़िरीन महफिल, बिलखुसूस खतीब हिंदुस्तान अल्लामा व मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला मद्दाज़िल्लहुल आली व नूरानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।
बगैर किसी ताखीर आप लोग बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का नज़ारा पेश करिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं कलाम आला हजरत पेश करता हूँ, समाअत करें। ठीक है, जरा मोहब्बत के साथ बोलें सुभान अल्लाह। मैं मनकबत के शेर पेश करता हूँ, समाअत करें, खड़े रहें। रहने दो। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। मेरे दिल की ज़मीं पर गए कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस जनाबे गुलाम साबिर इलाहाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। वाकई अगर आपको सुनना है थोड़ी देर तवज्जो करें, ठीक है, फिर मैं भी सुना दूं जरा, और ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, और हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की, हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का, मुझे झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का। अगर ये शेर आपके लिए भी है और वाकई ये शेर आपके लिए है, बारिश अपनी जगह है, आप शेर सुन के बताएं ये शेर आपके लिए है, अगर आपके लिए है ये शेर, अगर वाकई, फिर से मैं कह रहा हूं, बार बार क्यों करो, समझे इस बात, ये शेर आपके लिए है। दुनिया ने पूरी ताकत लगाई झुकाने की, अगर इमाम हुसैन ने झुकने नहीं दिया तो वही बोलना है, वही बोले आप, जरा ऊंची आवाज से बोले जरा सुभान अल्लाह। हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का, मुझे झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की
जमीन पे है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की जमीन पे है कदम ज़हरा के बच्चों का। और हजारों दीदावर सदके जमीने करबला तुझ पे, हजारों दीदावर सदके जमीने करबला तुझ पे, हजारों दीदावर सदके जमीने करबला तुझ पे, तेरी नजरों ने देखा है आज़म ज़हरा के बच्चों का, तेरी नजरों ने देखा है आज़म ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की जमीन पे है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। खुदा के फजल से उसने ज़ियारती का शरफ पाया। ये शेर उलमा किराम बिल्कुल तवज्जो चाहूंगा। कहा देखे ये हरम भी किसका है, हरम शरीफ किसका है, वो शेर सुनिए। खुदा के फजल से उसने ज़ियारती का शरफ पाया, किस्मती मैं देख आया हरम ज़हरा के बच्चों का, किस्मती मैं देख आया हरम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की जमीन पे है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की जमीन पे है कदम ज़हरा के बच्चों का। गुलिस्ताने पैगंबर का हर एक गुल है गुले तन्वीर। और ऊंची आवाज बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आप बोलेंगे तो वाकई लगेगा सुने बैठे, वरना सलाम भी पढ़ लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जरा ऊंची आवाज बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गुलिस्ताने पैगंबर का हर एक गुली है गुले तन्वीर, मुमासिल ही नहीं रब की कसम ज़हरा के बच्चों का, मुमासिल ही नहीं रब की कसम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की जमीन पर है कदम ज़हरा सुभान अल्लाह। का, वाह सुभान अल्लाह। मेरे दिल की जमीन पर है कदम ज़हरा के बच्चों का।
आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। देखें, और इमाम हुसैन की बारगाह में ये भी मनक़बते है ना, मौला अली मनक़बते इमाम हुसैन की बारगाह में जरा ऊंची आवाज से बोल दें जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जरा ऊंची आवाज से बोले ना सुभान अल्लाह। खुदा उसको तो जहां की तवज्जो करें जरा, बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा उसको दोनों जहां की हमेशा बला से बचाए, वो जन्नत में जाए। खुदा उसको दोनों जहां की हमेशा बला से बचाए, वो जन्नत में जाए। खुदा उसको दोनों जगह की हमेशा बला से बचाए, वो जन्नत में जाए। कहा मुस्तफा ने अली की मोहब्बत, कहा मुस्तफा ने अली की मोहब्बत जो दिल में बसाए, वो जन्नत में जाए। कहा मुस्तफा ने अली की मोहब्बत जो दिल में बसाए, वो जन्नत में जाए। इस माहौल में मेरा बादशाह हुसैन है, आप पढ़ लीजिए, आप जम जाइएगा। मेरा बादशाह हुसैन है, इस माहौल में आप पढ़ के सलाम पढ़ा दीजिए। मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, इस माहौल में आप पढ़ लीजिए, सलाम पढ़ा दीजिए। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी, जो कह गए मोइनुद्दीन मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी, जो कह गए मोइनुद्दीन दीन की पनाह हुसैन है, दीन की पनाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। मौला हुसैन है, आका हुसैन है, मौला हुसैन है, आका हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। यज़ीद 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 तेरा होगा क्या पता बरोज़े हश्र में, यज़ीद तेरा होगा क्या पता बरोज़े हश्र में। हर जगह मेरा हुसैन है, हर जगह मेरा हुसैन है, हर जगह मेरा हुसैन है। मौला हुसैन है, आका हुसैन है, ओए मेरा बादशाह और ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज से, मेरा बादशाह
है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। 10 मिनट और बढ़ जाएंगे। सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया, बता कौन रहनुमा। वाह वाह वाह, सवाल बहुत खूब। सवाल जब किया गया, बता कौन रहनुमा। तो कह दिया मेरा हुसैन है, तो कह दिया मेरा हुसैन है, तो कह दिया मेरा हुसैन है। आका हुसैन है, मौला हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। अरे अरे ए दुश्मन अज़ैल, तुम मर जरा कब्र में चाहिए। एक शेर, सारे शेरों में भारी है एक शेर, बिल्कुल। लेकिन सुन के बताएं, लेकिन मोहब्बत तो सुबह दबा दीजिए। वाह 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 सारे लोग। वाह वाह। अरे ए दुश्मन अज़ैल, तुम मर जरा कब्र में चाहिए। पता चलेगा क्या हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है। मौला हुसैन है, आका हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। मौला हुसैन है, आका हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। जहाँ भी छुप न जाएगा, कहीं भी छुप न पाएगा। जहाँ भी छुपने जाएगा, कहीं भी छुप न पाएगा। क्यों? हर जगह मेरा हुसैन है, हर जगह मेरा हुसैन है। आका हुसैन है, मौला हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। हुसैन है। खड़े हो जाए, सलाम पढ़ दीजिए जरा, सलाम या हुसैन। थोड़ा सा क्या है माहौल बारिश की वजह से, फिर इंशाल्लाह मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिसको तो कैसे कूफे बुलाया गया, जिसको तो कैसे कूफे बुलाया गया, और बुला करके ना हक सताया गया, और बुला करके ना हक सताया गया। जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनकी करते पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने है दर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। सलाम या
हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन। जिनका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया, जिनको तो शेर नबी पर बिठाया गया, जिनको तो शेर नबी पर बिठाया गया, जिसका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया, जिसको तीरों से छलनी कराया गया, जिसको तीरों से छलनी कराया गया, जिसके बेटे को कैदी बनाया गया, उस हुसैन इब्न है दर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन। अपने नाना का वादा वफा कर दिया, जिसने हक करबला में अता कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, जिसने